गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पाठ तीन गुड़िया। अब तक हम लोग इसका 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा भाग है। ये इस चैप्टर का, इस पाठ का तीसरा भाग है। तो इसके पहले वाले भाग में हम लोग प्रश्न उत्तर मौखिक किए थे, जिसमें 4 प्रश्न था। प्रश्न उत्तर मौखिक का 4 प्रश्न, और आज हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर लिखित। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर लिखित को। ठीक है, प्रश्न उत्तर लिखित में भी 4 प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले हम लोग जान ले पाठ के बारे में। हम लोग 3 गुड़िया के बारे में पढ़ रहे थे। कहानी में 3 गुड़िया है, तीनों का अलग अलग स्वभाव है, और सभी उनमें सबसे अच्छा स्वभाव किसका है? तीसरी गुड़िया का। तो यही कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर लिखित का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर लिखित का पहला प्रश्न है, प्रश्न क, कलाकार गुड़िया किसे देना चाहता था? उत्तर है इसका, कलाकार सबसे अच्छी गुड़िया चुनने वाले को गुड़िया देना चाहता था। आपको पता होगा ना इस कहानी में क्या है। कलाकार अपनी गुड़िया बेचने के लिए नहीं लाया था, वो अपनी गुड़िया उन्हें देना चाहता था जो ये बतलाए कि उन तीनों गुड़िया में सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है। तो कलाकार गुड़िया उन्हें देना चाहता था जो उस गुड़िया में से अच्छी गुड़िया, सबसे अच्छी गुड़िया को चुनकर बतलाता। ठीक है, प्रश्न ख है, बीरबल ने गुड़ियों में अंतर कैसे पता किया? बीरबल ने गुड़ियों में अंतर कैसे पता किया? तो कहानी में तो आप देखे ही, बीरबल तीनों गुड़ियों के कान में क्या किए थे? फूंक मारे थे, और फूंक मारने के बाद उन्हें पता चल गया कि कौन सी गुड़िया कैसी है। पहली गुड़िया के कान में फूंक मारे तो क्या हो गया? उसके एक कान में फूंक मारे, दूसरे कान से हवा निकल गई। दूसरी गुड़िया में क्या हो गया था? एक कान से फूंक मारे, मुंह से हवा निकल गई थी। और तीसरी और सबसे अच्छी गुड़िया जो थी, उसमें क्या किया? फूंक मारने से क्या हो गया? कहीं से भी हवा नहीं निकली, तो वो सबसे अच्छी गुड़िया थी। तो यहाँ क्या है, बीरबल ने कैसे जाना गुड़ियों में अंतर कैसे पता किया? बीरबल ने गुड़ियों के कान में फूंक मारकर अंतर पता किया। नंबर ग, प्रश्न नंबर ग है, दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी? दूसरी गुड़िया दूसरे नंबर पर जो थी, पहली नहीं। पहली तो सभी बातों को अनसुना कर देती थी, दूसरे की बात को सुनकर क्या करती थी? पहली गुड़िया एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती थी। देखते हैं ना हम लोग, कुछ लोग हम लोग के आसपास हैं जिन्हें अगर किसी भी उसकी गलतियों पर अगर हम टोकते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो क्या करते हैं? अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं, और एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से उन बातों को निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किस गुड़िया के बारे में? दूसरी गुड़िया के बारे में। तो दूसरी गुड़िया किन जैसी थी? दूसरी गुड़िया का क्या था स्वभाव? उसके कान में फूंक मारने से क्या होता था? उसके मुंह से निकल जाता था। इसका अर्थात क्या, मतलब क्या है इसका? कि वो सभी की बातों को इधर उधर बोल देती थी, सबसे बतला देती थी, किसी की बातों को गुप्त नहीं रखती थी। तो इसका उत्तर क्या है? नंबर द का उत्तर देखिए, दूसरी गुड़िया उन लोगों जैसी थी जो सुनी हुई हर बात सबको बता देते हैं, जो सुनी हुई हर बात सबको बता देते हैं। तो ये दूसरी गुड़िया का स्वभाव था। किन लोगों जैसा स्वभाव था ये पता चल गया। अभी एक प्रश्न और है इसमें, 3 प्रश्न यहाँ हम लोग किए, क, ख और ग। अभी घ, प्रश्न नंबर चौथा जो है प्रश्न घ, इसके बाद अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न घ है, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी? तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी? हम लोग जानते हैं ना, तीसरी गुड़िया का स्वभाव सबसे अच्छा था। क्या था? वो किसी की बातों को नहीं कहती थी, किसी से सभी की गुप्त बातों को अपने तक ही रखती थी, किसी और को नहीं बतलाती थी। तो वो उन लोगों की जैसे थी जो किसी की बातों को नहीं कहते। वही हम लोग यहाँ पर इसके उत्तर में लिखेंगे। अभी तीसरी गुड़िया
तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी क्योंकि वह उन लोगों जैसी थी जो दूसरों की बातों को किसी से नहीं कहती थी। नहीं कहती थी। ठीक है, तो ये है तीसरी गुड़िया की खासियत। ठीक है, यहीं पर प्रश्न उत्तर लिखित हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर लिखित, प्रश्न उत्तर मौखिक हो गया, प्रश्न उत्तर लिखित हो गया। अब क्या है, किसने किससे कहा। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे, किसने किससे कहा। तब तक मैं इसको ये करती हूँ। यहाँ आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोगों को प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है। हर एक प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न के बाद लाइन छोड़िएगा, फिर उत्तर लिखिएगा एक लाइन छोड़कर। फिर उत्तर लिखते समय भी आप लोग एक एक लाइन छोड़ सकते हैं, जिससे कॉपी साफ रहेगी। अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो आप लोग बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक लाइन छोड़िएगा तो राइटिंग अच्छी रहेगी आप लोगों की। फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे, किसने किससे कहा। ठीक है, तो बच्चों आइए, प्रश्न उत्तर लिखित करने के बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा। ठीक है, इससे पता ही चल रहा है कि हम लोग को क्या देखना है, क्या इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक वाक्य है नंबर क। पहले एक हम लोग देख लेते उदाहरण, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ते हैं इसे। ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। और इस पर प्रश्न क्या है, किसने किससे कहा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसे कैसे करना है। ये भी इसमें क्या किया जाता है, किसने किससे कहा में जो कहानी है, जो पाठ है, चाहे वो कहानी हो या ये निबंध हो या कुछ भी हो, अगर हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में ये लाइन कहाँ है, हम लोग इसे याद करने की कोशिश करेंगे कि ये लाइन कहाँ बोला गया है, कौन बोल रहा है, ये वाक्य कौन कह रहा है। ठीक है, तो ये एक वाक्य कोई कह रहा है, डायलॉग है, डायलॉग। तो इसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं। क्या किए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं। आप लोग भी पहले हेडिंग दीजिएगा इस तरह से। हेडिंग देने के बाद एक लाइन छोड़कर नंबर क लिखने के बाद ये पूरा लाइन लिखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लिखने के बाद इधर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद हम लोग उत्तर लिखेंगे, किसने कहा, ये लाइन किसने किससे कहा। ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा, कौन गुड़िया लेकर कौन आया था, कलाकार आया था। तो कलाकार ने किससे कहा, अकबर से कहा, कलाकार ने अकबर से कहा। ठीक है, हम लोग इस तरह से एक वाक्य लिखेंगे। इस तरह नहीं लिख देंगे कि किसने कहा ऐसे हेडिंग दे दी है, वहां पर वो नाम लिख देंगे और अकबर ने कहा, ऐसे नहीं करना है। पूरा एक वाक्य हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे अपनी कॉपी में। फिर एक लाइन छोड़कर दूसरा जो नंबर है, नंबर ख, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, कौन बतलाया हम लोगों को तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। हम लोग कहानी को याद करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो पता चलेगा हाँ ठीक है, ये तीसरी गुड़िया बीरबल ने बतलाया था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, बीरबल ने अकबर से कहा। नंबर ग में देखते हैं कौन सा वाक्य है, बीरबल ने एकदम सही पहचाना। किसने कहा, ये कलाकार ने अकबर से कहा, कलाकार ने अकबर से कहा। अकबर से कहा।
सबसे अंत में है नंबर घ, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। लास्ट में, सबसे लास्ट है ये, ठीक है। कहानी का अंत में ये कहा गया है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। किसने कहा है? तो अकबर ने बीरबल से कहा है, अकबर ने बीरबल से कहा। पूर्ण विराम ये देने के बाद, लिखने के बाद हम लोग फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। लाइन ड्रॉ करने के बाद अगले वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा, जो असाइनमेंट दिया जाएगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसको करने में हमें आसानी कब होगी? जब हम लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य कौन कह रहा है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो हम लोग कक्षा में करें वही हम लोग को परीक्षा में भी आए। हो सकता है कि लाइन बदल जाए, वाक्य बदल जाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पाठ को पढ़िएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, जोर से बोल बोल कर पढ़िएगा। आप लोग को अच्छा भी लगेगा और पढ़ने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को, और समझ में भी आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़े हम लोग आज? आज हम लोग पढ़े प्रश्न उत्तर, लिखित और किसने किससे कहा। ये इन्हीं दोनों पर आधारित आप लोगों का असाइनमेंट भी जाएगा। आप लोग ध्यान से लिखिएगा। अगर आप लोग अपने से प्रश्न का उत्तर लिखना चाहें तो अपने वाक्य में लिख सकते हैं। वैसे जो मैं दूंगी आप उसके अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तब तक आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।